ऊपर मैं चंद लम्हात के लिए आपकी तवज्जो मरकूज करवाने को हूं। आज जो मेंटली तौर पर मैं जो प्रिपेयर था वो एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक था, फॉर्निकेशन एंड अडल्ट्री एंड लस्ट। ये क्या है? शहवत क्या है? हरामकारी क्या है? ज़िनाकारी क्या है? लेकिन रात को आई थिंक 11-12 बजे के करीब मैंने अपनी फेसबुक ऑन की। सभी लोगों की तरह मैं भी देखता हूँ कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं। ये एज बीइंग इंसान होते हुए हमारी ये ख्वाहिश होती है कि लो जी ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए, वो भी अच्छे अच्छे। हालेलुया। तो मैंने देखा और मैंने एक पोस्ट देखी, हमारी कलीसिया में एक बेटी ने उसको पोस्ट किया था। चले नाम ले लेते, सिस्टर सोया सर्वर में। तो बड़ी खूबसूरत पोस्ट और मेरे दिल को छुई वो बात ना, मेरे दिल को। तो मैंने खुदा से कहा, खुदा मुझे ताकत दे कि आज सुबह मैं ना इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकूं। और वो पोस्ट बड़ी खूबसूरत थी। बड़ा मेन आज का जो थीम है, जो टॉपिक है, people are less loyal and act and more. People are less loyal and actors are more. लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा हो, ऐसे ही। People are less loyal and actors are more. लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा होते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने एक बड़ी गहराई का मुताला और इस बात को दुनियावी नुक्ता नजर से भी मैंने टटोलने की कोशिश की और स्पिरिचुअल लेवल पर भी। क्योंकि आज संडे सर्विस है तो मैंने सोचा कि इसको हम स्पिरिचुअलिटी के ताल्लुक से देखते हैं कि लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा क्यों है? क्यों है? क्यों लोग वफादार नहीं हैं? और अगर है तो उनकी वफादारी किसी और तरफ है। ओबीडिएंट कहते हैं वफादार, और जो अदाकार है आप सभी को पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तू बड़ा एक्टर है यार, है तू बड़ा एक्टर है। एक्टर और एक्ट्रेसेस हमें पसंद है, लेकिन ये अल्फाज को भी हमारे लिए इस्तेमाल किया जाए तो हमें कतन तौर पर पसंद है। यानी एक्टर उसको कहते हैं हमारे कल्चर के मुताबिक जो ड्रामे करता है कि एक्टिंग कितनी ज्यादा है। तू काम कर दिया जी, मेरी तो लत्ता दर्द होती है जी, काम कर दिया जी, मेरे ते जनाब जिस समय दर्द में स्कूल जाता मुझे तो फीवर हो गया है जी, ऐਵੇਂ। तो उन लोगों को अक्सर हम मुगात में जो बड़े हैं हमारे, वो क्या कहते हैं? तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? मैं ये नहीं कर रहा कि आप करते हैं। अब या बोले क्या कर रहा वो? तो आज हम देखेंगे कि लोग वफादार कम क्यों हैं और अदाकार ज्यादा क्यों हैं। हालेलुया। तो आए मेरे साथ एक हवाला निकाले, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब। यहां पर हमें एक स्टोरी मिलेगी जो अब्राहम के ताल्लुक से है। किसके ताल्लुक से? मैंने कहा पैदाइश 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। हालेलुया। अगर आप निकाल ले हवाला तो आप रहनुमाई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें जी। आप पढ़ने में रहनुमाई करें। हीरा माइक पकड़ लें आप नीचे से और प्लीज सामने आ जाए। यहाँ पर जल्दी से ये माइक पकड़े और सामने आके पढ़ना शुरू करें। खुदा अब यहां पर जो है अभी अब्राहम नहीं है। ये नाम उसकी जिंदगी में अभी अब्राहम नहीं है, अभी तक वो अब्राम है। क्या है? हाँ जी, खुदा अब्राम को बुलाता है। ये हेडिंग है इसकी जी। पढ़ने में खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और खुदावन ने अब्राम से कहा,
कि तू अपने वतन और अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। और जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया, और अब्राहम 75 बरस का था जो वो हरान से रवाना हुआ। और अब्राहम ने आमीन। अभी यहाँ पे एक स्टोरी मिलती है हमें, किसकी मिल रही है? अब अब्राहम जो है खुदा के हुजूर वो मकबूल नजर ठहरा है। खुदा उससे कोई काम लेना चाहता है, और जब खुदा की आवाज फर्स्ट टाइम उसके कानों में पड़ी और खुदा उससे हम कलाम हुआ, तो उस वक्त अब्राहम की जो एज थी वो 75 ईयर ओल्ड थी। इट्स मीन वो 75 साल का एक शख्स था। आज एक 75 साल को हम बुजुर्ग कह देते हैं, लेकिन तब उम्रें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो वो उस वक्त सेहतमंद तंदुरुस्त था, तो जवान शख्स ही हो। अब 75 साल की उम्र में पहली दफा खुदा अब्राहम को अपने नजदीक बुलाता है और उससे बातचीत करता है और उसको कहता है कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों को के बीच से आप दूर हो जा, अपने बाप के घर से निकल जा, और जो मुल्क मैं तुझे दिखाता हूं तू वहां पर चला जा। अब जो अब्राहम है उस वक्त पूरी रोए जमीन में एक ईमानदार और रास्तबाज शख्स था। अगर हम अब्राहम के खानदान की जिंदगी पर गौर फिक्र करें या नजर दौड़ाए, तो अब्राहम का जो बाप था वो एक बुतप्रस्त शख्स था, लेकिन बावजूद के एक बुतप्रस्त खानदान में पैदा होने के अब्राहम बुतप्रस्त कतन तौर पर नहीं था। वो खुदा को मानने वाला शख्स था, वो बुत परस्ती से हमेशा दूर रहता था, और खुदा को उसकी ये बातें नहायत ही पसंद थी, और वो खुदा के हुजूर पसंदीदा भी था। और पसंदीदा होने की हैसियत से इसीलिए खुदा ने उसको अपने एक मिशन के लिए चुना, क्योंकि अब्राहम का जो मतलब है वो है बाप। क्या मतलब है? और खुदा ने अब्राहम को अब्राहम बनाना था, यानी कि कौमों का बाप, और अब्राहम को ईमानदारों का बाप भी कहा जाता है। अब अब्राहम जो है, जब खुदा उससे हम कलाम होता है और उससे जो फर्स्ट प्रॉमिस करता है, और वो क्या प्रॉमिस कर रहा है जी? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब तक उसकी शादी, उसकी बीवी, जिसका नाम क्या है जी? सारी। ठीक है, अभी सारा नाम नहीं है, उससे हो चुकी है और काफी देर हो चुकी है उसकी शादी को, लेकिन वो साहिबे औलाद कतन तौर पर नहीं है। वो साहिबे औलाद, और क्या होता है? खुदा से कह रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बना दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू पाई से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सबसे मुराद सभी, सबसे मुराद सभी। दुनिया में इस वक्त 3 बड़ी अकवाम है, कौमें हैं, जो बुजुर्ग अब्राहम को मानती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहूदियत, सेकंड क्रिश्चियनिटी, और थर्ड मुस्लिम। ये 3 लोग हैं जो
अब्राहम को अपना जो एक बाप कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर के ताल्लुक से जानते हैं, क्योंकि हम सब अब्राहम ही की औलाद हैं। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले यहूदियत थी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी के 600 साल बाद इस्लाम आया। इसी तरह खुदा को वो कहता है कि मैं तेरी बात पर लब्बैक करता हूं, और वो क्या करता है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता और खुदा की दिखाई हुई सरजमीन पर वो चला जाता है। अब 75 साल का एक शख्स है जिसके साथ खुदा ने यह वादा किया है कि मैं तेरी कौम को बढ़ाऊंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और इतना सरफराज करूंगा कि उसकी कोई हद नहीं है। अब उसकी वफादारी देखे। आज अगर हमसे कोई वादा कर ले कि मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, तो तुझे मिनटी ना टेंशन पाई जाती है, ईचिंग शुरू हो जाती है। ईचिंग समझते हैं ना? ईचिंग शुरू हो जाती है। ये इसको ईचिंग कहते हैं। पंजाबी में इसका जरा कुछ मीनिंग अच्छा नहीं आएगा आपको, लेकिन परेशानी शुरू हो जाती है। अच्छा तुझे कहता है हुण कर दो बात, अच्छा ये काम नहीं हुआ है मेरा, ये काम नहीं हुआ। उसने 25 साल खुदा के उस वादे का इंतजार किया। 75 साल की उम्र थी जब खुदा ने पहला प्रोमिस उसके साथ किया, और क्या था ये कि मैं तेरी नस्ल को, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और क्या होता है कि 25 साल गुजर जाते हैं, वो वेट करता है, वो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलता रहता है, शिकवे शिकायत नहीं करता, परेशान नहीं होता, टेंशन में नहीं आ जाता, मुसीबत में नहीं आ जाता। वो खुदा के साथ अपनी वफादारी निभाता है, क्योंकि उसको पता था कि जो खुदा मेरा खुदा है वो वफादार खुदा है, और वो तकाजा करता है कि जो उसके मानी है वो भी वफादार रहे। अब क्या होता है, 25 साल तक खुदा अपना वो वादा पूरा नहीं करता है। खुदा उसको ट्रायल्स में से गुजारता रहता है, आजमाता रहता है, उसकी टेम्पटेशन होती रहती है, वो आजमाया जाता है। और जब वो 100 साल का होता है और उसकी बीवी 90 साल की होती है, तो सारा के यहाँ एक खूबसूरत बेटा होता है और उसका नाम इसहाक होता है। ये खुदा की और अब्राहम की आपस में एक रफाकत शराकत है। खुदा भी उसके साथ वफादार रहता है और अब्राहम भी खुदा के साथ वफादार रहता है। खुदा के वादे को वो अपने गले का तोड़ बनाकर घूमता है, खुदा के कलाम की बातों को वो अपने दिल की तख्ती पर लिख लेता है। उसके अंदर ये बात पाई जाती है कि जिस खुदा ने, जो कौमों और कबीलों और उम्मतों का खुदा है, अगर उसने मुझसे वादा किया है तो आसमान और जमीन तो टल सकती है, लेकिन मेरे यावे खुदा की बातें हरगिज नहीं टलेगी। वो जो कहता है वो करता है। ये बात उसके अंदर थी, और वो अपनी वफादारी के साथ खुदा के साथ रोज बरोज दर्जा ब दर्जा वो बढ़ता जाता है, उसकी रफाकत में उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करता है, और जो 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 खुदा कहता है वो करता रहता है। और उसके वैसा करने से खुदा उसको 25 साल बाद, जब वो 100 साल का होता है, एक खूबसूरत बेटा नवाजता है, और उसका नाम इसहाक होता है, जो उसकी मनकूहा बीवी, जो उसकी मनकूहा बीवी सारा के पतले अतहर से पैदा होता है। बात समझ आ रही है आपको? इसहाक की वालदा का क्या नाम था? सारा। और सारा की उस वक्त कितनी उम्र थी? क्या आज इस दौरे हाजरा में क्या ये मुमकिन है कि 90 साल की औरत मां बन सके? कोई गलत बात तो नहीं, जरा बोले बन सकती तो ठीक है, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। सभी बोला करे, मुश्किल बात तो नहीं मैंने कह दी। क्या बन सकती है 90 साल की औरत?
नहीं बन सकती? भाई क्यों नहीं बन सकती? साइंसी नुक्ता नजर से नहीं बन सकती है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं, जहां पर साइंस टेक्नोलॉजी खत्म होती है, आपके मसीहा की कुदरत का आगाज होता है। क्योंकि हिकमत और मार्फत के खजाने आपके मसीहा ही से सादर होते हैं। ये जितने अल्लूम हैं, इनका मबदा और मंबा खुदा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। खुदा सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है, वो सुपरनैचुरल पावर रखता है, वो नामुमकिनात का खुदा है। वो जो कहता है सो करता है। वो इंसान नहीं कि जो बदल जाएगा, वो मौसम नहीं जो बदल जाएगा, बल्कि वो ला तब्दील खुदा है। वो बदलता नहीं, बल्कि जिंदगियों को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। उसने कहा कि मैं करूंगा, तो वो करता है। हर काम जो आसमान के नीचे होता है, उसका एक वक्त मुकर्रर है। हालेलुया। और ये वक्त मुकर्रर था 25 साल का। लेकिन जो सोचने और समझने वाली बात है, खुदा तो अपने वादों में पक्का है, लेकिन उसका बंदा अब्राहम भी अपनी वफादारी में पक्का था। उसने वफादारी निभाई है, वो वफादार रहा है। उसने जो कहा है वो किया है उसने, और खुदा ने भी उसको वो बरकत दी है जिसका वो मुस्तहिक था। हालेलुया। आए हम एक और स्टोरी देखते हैं, पैदाइश 6 बाब और उसकी 5 आयत। अगर कोई निकाल ले तो वो पर्दे में रहनुमाई कर सकता है। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूम हुआ और दिल में गम किया। आमीन। अब यहां पर हमें एक स्टोरी मिलती है जो नूह नबी के ताल्लुक से, जो अब जमीन पर बदी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जमीन पर, और इस कदर बदी बढ़ जाती है कि बदी का शोर आसमान पर खुदा को सुनाई देता है। बदी का शोर एक गौरतलब बात है। अगर बदी का शोर खुदा को सुनाई देता है, हम तो उस्ताइश क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हम वैसे करते नहीं हैं जैसा कि खुदा तलाश करता है, रूह और सच्चाई से। इसके ऊपर भी गौर कीजिए। अब क्या है, लोग क्या करते हैं, गुनाह आलूदा होते हैं और दिन ब दिन गुनाह में मुब्तला होते हैं, और यहां तक गुनाह कबीरा कर बैठते हैं कि खुदा क्या है वो कहने पर मजबूर हो जाता है, और ये कहता है कि क्या कहता है कि मैंने जिसको मैंने पैदा किया है उसे, और वो इंसान को पैदा करने से मालूम हो, परेशान हुआ, टेंशन में आ गया, मैंने क्यों पैदा किया इसको? क्योंकि जिस मकसद के लिए खुदा ने इंसान को पैदा किया, इंसान ने उस मकसद को कतई पूरा नहीं किया। इंसान ने उस मकसद को, लेकिन इस रोए जमीन पर एक शख्स ऐसा था, ये दे दीजिए, इस रोए जमीन पर एक शख्स ऐसा था जिसका नाम नूह नबी था, और खुदा उसको जो कोई भी इंस्ट्रक्शन देता वो करता। उसके बारे में ये लिखा है कि वो जमीन पर रास्तबाज शख्स था। नूह का नसब नामा ये है कि नूह से मुराद रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा जैसी उसको इंस्ट्रक्शन देता था, वो उसको एक्सेप्ट करके उसके पीछे पीचे बैक कहता, उसकी बातों को एक्सेप्ट करता, और अपनी जिंदगी से, अपने बदन से उसके नाम को सब चला देता। ये उसकी अपने खुदा के साथ वफादारी का सबूत था।
उस वक्त के दौर के लोग वो उसको अहमक और नादान समझते थे, लेकिन खुदावंद के लिए नादानी और हमाकत जो है वो हिकमत के मुतरादिफ है। लोग ऐसा जो खुदा के लोग होते हैं आज भी उनको निकम्मा और हीच और नकारा समझते हैं, क्योंकि उनके पास दुनियावी दौलत का फुकदान होता है, लेकिन सच्चे मानों में उनके पास रूहानी दौलत इतनी होती है कि उनका खजाना जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर होता है, क्योंकि उनका राब्ता जमीन से डिस्कनेक्ट हो चुका होता है और उनका राब्ता खुदा के साथ जुड़ चुका होता है। वो जमीनी दुनिया की तलाश, चीजों की तलाश में नहीं रहते हैं, वो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहते हैं। और नूह भी ऐसे ही कर रहा था। वो वफादारी का नमूना पेश करते हुए हर वो काम करता था जो खुदा को पसंद था। वो खुदा की जात के साथ ओबीडिएंट था, वफादार था। वो हमेशा वफादारी का मुजाहरा करता था। ये वो लोग हैं और बहुत सारी और एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं जो वफादारी का सबूत देते हैं। और एक जो अदाकार है उसकी भी एक एग्जाम्पल मैं बाइबल मुकद्दस में से दूंगा। आए मेरे साथ हवाला निकाले, अमाल की किताब उसका 5वां बाब। ये रुमाल नहीं दीजिए। किसी को मिल जाए तो पढ़ लीजिए। हननिया और सफीरा की वहां पर है बात चल रही है। रसूलों के अमाल, जिसको अमाल की किताब भी कहा जाता है, उसका 5वां बाब उसकी फर्स्ट आयत से आप पढ़िए। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने, एक शख्स, आज सा पढ़िएगा, एक शख्स क्या है, हननिया नाम, जरा बोला करें, जरा बोला करें, स्टोरी समझ आएगी। यहाँ पर एक किस्सा है, एक वाक्या है जिसको लूका तबीब ने कलमबंद किया है, क्योंकि अमाल की किताब लूका तबीब ने लिखी है। अमाल की किताब किसने लिखी है? जो ये गूंगापन है इसको छोड़ दे, ना ऊंची आवाज से बोला करें। अमाल की किताब किसने लिखी है? अभी भी जो लोग मुंह को बंद करके बैठे हुए ना उनको बरकत कदम नहीं मिलती। मुंह को खोले। मुंह को क्या करना है? क्योंकि बाइबल में लिखा है अपना मुंह खोल तो मैं तेरा मुंह बरकत हासिल करना चाहते हो, लाभ हासिल करना चाहते हो, हाले भी नहीं बोलना, ऊंची बोले। बरकत हासिल करना चाहते हो, लानत, तो फिर बोले। अमाल की किताब किसने लिखी है? जी। एक स्टोरी पेश की जा रही है। हननिया एक शख्स है और उसकी बीवी का नाम क्या है? सफीरा है। जी आगे बढ़िए। और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। उसकी बीवी सफीरा ने क्या किया? जायदाद बेची। किसकी जायदाद बेची? अपनी जायदाद बेची। जी आगे। और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। किसने रखा है जी? हननिया। किसने रखा है? हननिया ने रखा है। जमीन बेची गई है और बेचने का मकसद क्या था कि खुदा के लोगों की खिदमत की जाए, खुदा के घर की खिदमत की जाए। क्योंकि उस जमाना में जिस वक्त की ये बात हो रही है, इब्तदाई कलीसिया में लोग अपने घरों घर बार को बेच रहे थे और रसूलों के पास पैसे लेके आते थे ताकि वो खिदमत गुजारी का काम कर सके और हर एक क्रिश्चियन शख्स की जरूरत के मुताबिक उसको वो बांट सके। हालेलुया। ये सारा जो तरीकेकार है ये वहां पे है। अब वहां पर जमीन बेची जा रही है और घर का सरबरा जो हननिया है उसने बेची, और जमीन जो बेची है उसमें से कम दाम। जी कैसे, क्या लिखा है यहाँ पे? और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के। अगर 20 रुपए की जमीन बिकी है तो उसने क्या किया है? उसने 15 रुपए या 10 रुपए आके किसको दिए हैं? रसूलों को दिए हैं, और जो प्रॉपर रकम है वो उसने नहीं दी। हाँ जी आगे। मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख। अब वहां पर वो क्या करता है? जब वो आया है पतरस रसूल के पास, मुझे उस वक्त जो है पतरस को हेड ऑफ कमांड था, वो
उसके पास कमांड थी, खुदावन ने उसको जिम्मेदारी दी थी। और क्या है कि वो लीड थी, क्या करता था, सारे जो अपोस्टल्स थे उनको, और उनका सरबराह हेड था, तो सारी चीज़ों का जो इख्तियार था उसके पास था, वही आगे सारे कामों को गुरुए कार लाता था। तो अब क्या है, जब उसके पास आया तो इतना मासूम मुंह बना रहा है कि मैं किसी देर तक कौन बंदा जाता ना, एडा पक्का आपको कर लेना कि भाजी नहीं पैसे मिलने, जैसे मालिक ने किसी ने भेजा हुए ना, एडा पुत्र तो पैसे लेके आ ते विचों फटी लानी होवे ना उन्हें, तो उन्हें ऐसा मासूम झूठ भी इतनी खूबसूरती ना बनाते ने, बोलते हैं कि सच भी उनके पास बिका पाया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो उसने भी, क्या हननिया ने इतनी मासूमियत से, हालांकि पैसे उसके ही थे, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि मैं बेच के जमीन पैसे कहाँ दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, इसी तरह जो खुदा के साथ वफादारी नहीं बल्कि अदाकारी करते हैं ना, तो उनका हाल यही होता है जो आगे होने वाला है। जी बोल, पढ़िए। जब तक वो तेरे पास थी, तेरी ना थी जी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। ओके। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। अब देखने वाली बात यह है कि उसने खुदा के साथ क्या किया? उसने वफादारी नहीं की बल्कि अदाकारी कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहालियत में मुब्तला हैं, वो अदाकारी करते हैं, वो यहाँ पर चर्च में आकर अदाकारी करते हैं, और उनकी बातरी शख्सियत को जब देखा जाता है, टटोला जाता है, तो जब वो तोले जाते हैं तो कम निकलते हैं। जब उनसे दुआ के लिए कहा जाता है तो बढ़ के मारते हैं, ऐसे उनसे ऊंची ऊंची दुआ करते हैं। इस चर्च की बात नहीं कर रहा मैं, मसीह कौम की बात कर रहा। जब कहा जाता है कि दुआ करो, ऐसी दुआएं करते हैं कि जैसे आज भी मुर्दे जिंदा कर देंगे, आज भी वो लोगों को शिफाएं दे देंगे, लेकिन जब उनकी बातरी शख्सियत को देखा जाता है तो वो कम निकलते हैं। वो सिर्फ अदाकारी कर रहे होते, लेकिन दुनिया की नजर में तो आपकी अदाकारी जो है वो मकबूले नजर हो सकती है, लेकिन खुदा की नजर में ये फरेब है, ये वफादारी नहीं है, ये अदाकारी है। जो आप अदाकार क्या होता है, लोगों को महसूस करता, अंडरस्टैंड करें। आप तमाशेगीर बन गए, आप तमाशा दिखा रहे हैं और लोग आपके तमाशे को देखकर खुश हो रहे हैं। आज भी लम्हा फिक्रिया है कि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत तादाद पैसा है, वो अपने पैसे को यूटिलाइज करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी बड़ी स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। और जब वो मसबा पर आते हैं तो आप देख रहे होते हैं कितने रूहानी है। इंसान की शख्सियत की कासी उसका किरदार करता है, इंसान की शख्सियत की कासी उनके चलने फिरने उठने बैठने से पहनने से सब कुछ आप जान लेंगे कि ये कितना खुदा इसके अंदर से नजर आता है। अंडरस्टैंड करें, खूबसूरत लिबास पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें हया का जो तासुर है वो नजर नहीं आता तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं? वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब उनको पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो वो कम निकलना शुरू हो जाते हैं। वो दुनिया में अवार्ड को हासिल कर लेते हैं। अवार्ड का मतलब होता है इनाम, तमगा, शोहरत, दौलत, आपको सब कुछ मिल जाती है, लेकिन दर हकीकत आसमान पर वो अपना रिवार्ड खो बैठते हैं। ये वो लोग हैं जो अदाकारी करते हैं चर्चिस में, क्रूसेड में, कन्वेंशंस में, मजहबी जमातों में, इज्तिमाओं में, हाउस मीटिंग्स में, बशारती मीटिंग्स में। हालेलुया हालेलुया रबर, एकदम से गैर जुबान कैसे आ जाती है एक बंदे के पास? ये एक्टिंग है, ये सरासर एक्टिंग है। वो जमीन पर अपने आप को ये साबित करने की कोशिश में रहते हैं वो बड़े स्पिरिचुअल हैं, वो बड़े रास्तबाज हैं, खुदा का ताल्लुक उसके साथ बड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन दर हकीकत वो जमीन पर तो इनाम हासिल कर लेते हैं, तगमे मिल जाते हैं, लेकिन जो रिवार्ड है आसमान पर वो खो बैठते हैं, क्योंकि वो रिवार्ड जो है वो दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची रूहानी
जो रिवार्ड है वो कुछ पाने से नहीं, दुनियावी रुपया पैसे पाने से नहीं, बल्कि अपने आप को मारने से, अपनी अना को मारने से, अपनी खुदी का इनकार करने से, अपनी सलीब खुद उठाने से तब मिलता है। और रिवार्ड का मतलब होता है अजर। क्या होता है? वो सिला जो खुदा आपको देना चाहता है, वो अहसास जब एक मसीह जमीन पर रहते हुए अपने आप को जिंदा होते हुए मार देता है, तो तब हकीकत वो रिवार्ड आसमान पर पा लेता है जो खुदा ने इसको देने का वादा कर रखा है। हम जमीन पर क्या करते हैं? लो जी सानू साड़ी खुशामद प्रस्त होए, हमारे साथ ऐसा हो, लोग झुके, हम ऐसा करें, हम वैसा करें, वो करें, फलां करें, लेकिन दर हकीकत वो सब एक एक्टिंग होती है, नजर आ जाती है। रूहानी शख्स भी आपको नजर आ जाएगा अगर आप रूहानी हैं, तो जिस्मानी शख्स भी आपको नजर आ जाएगा अगर तो आप जिस्मानी हैं। कोई जिस्मानी शख्स में जिस्मानी गल्लां नजर आती है, इन्हें पाया कितना सोना है, लाया कितना, टमकाना कितना सोना है, जुत्ती कैसी है, फलां कैसा है। तो रूहानी शख्स जो तलाश करता है, अगर वो उससे नजर नहीं आती तो वो एक्टिंग होती है सारी। और आपको दुनिया में इस वक्त 90% एक्टर ही नजर आए मजहबों पर, और वो अब्लीस के पैरोकार होते हैं। और हर चर्च में ऐसे है, और हमारे चर्च में भी ऐसे है, हर चर्चेस में ऐसे है। एक्टिंग करना छोड़े, एक्टर ना बने, वफादार बने, अदाकार ना बने, बल्कि जब आप अदाकारी करेंगे यहाँ पे खड़े होंगे फला हालेलुया रब्बाना शिकर रब्बाना जिंदा, तो जब बाद में देखा जाएगा तो पाकरू नजर नहीं आएगा। पाकरू ये तो नहीं करता है, जब पाकरू आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। वो आपके अंदर से गंदगी को निकाल डालता है। आपके अंदर जब तक आप मरेंगे नहीं, पाकरू तब तक नहीं आता। ये जस्ट एक अल्फाज है, जस्ट आप अदाकारी कर रहे होते कि मेरे अंदर पाकरू आ गया, फला फला ऐसे मारेंगे, लताड़ेंगे, आप सब कुछ करेंगे ना, पाकरू ये नहीं होता। अब इमेजिनेशन करें कैसे हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा यहाँ पे खड़े होकर कह रहा है, एकदम से वो जैसे उतरेगा नीचे से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कि पागल बन सकते हो किसी कि आपका खुदा महदूद है? बोले कि आपका खुदा महदूद है? वो ला महदूद है भाई। तो जो यहां से उतर कर वहां पर जाके तब्दील हो जाता है, समझे वो वफादार नहीं है, बल्कि वो वफादार नहीं है बल्कि। तो ये अभी जो दो लोगों की मैंने बातें कही, ये अदाकार नहीं थे, ये वफादार थे। अपने आप को देखें कहां पर हैं आप। बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो मैं आपको अभी अपनी तरफ आ रहा हूं, आपको समझ आ रही है कि अब माहौल बनना शुरू हो गया, काम स्टार्ट हो गया। तो हमने अवार्ड हासिल नहीं करना है, हमने रिवार्ड हासिल करना है। मेरे टीचर प्रिंसिपल जो है ग्रेस चर्च के जो सीनियर पास्टर है रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, वो अक्सर बताया करते हैं कि आसमान पर कितारें बनी होगी, जो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो लोग हैं वो फर्स्ट कितार में खड़े होंगे जब खुदा की सताइश प्रस्तुत की जाएगी, और जो उससे नीचे हैं वो दूसरी तीसरी। तो जितनी मुसीबतें खुदा के लिए आप यहाँ पर बर्दाश्त करेंगे, जितना ज्यादा यहाँ पर जमीन पर रहते हुए आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होंगे और खुदा के साथ आपका कनेक्ट जुड़ जाएगा, और जितनी आप दुनिया की चीजों से दूर रहेंगे, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहेंगे, और जितना ज्यादा जमीन पर रहते हुए आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, उतना ही ज्यादा अजर आसमान पर। और आप पिछली सत्रों में से निकल कर आप फर्स्ट और सेकंड में आ जाएंगे। अक्सर लोग ये होते हैं कि किसी खूब खादम को देखते तो कहते मैं पीछे नहीं बैठा, मैं आगे बैठा। यहाँ तक उसको मिलने या देखने की जस्तजू में टाइम 7 बजे का होवे तो वो 3 बजे आगे बैठ जाते, जिनको इश्क होता है किसी के साथ। अंडरस्टैंड कर रहे? तो जब खुदा के पास जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? पीछे रहने के अदाकार रहने के क्या वफादार के रहने के? अपने आप को देखिए कौन कौन अदाकारी करता है।
इसको बड़ा खोल के मैं बयान कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर घर में जाकर आपको परेशानी शुरू होगी। मैं किसी सिर्फ पढ़ दूंगा। तो जस्ट मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अदाकारी छोड़ दे, अदाकारी छोड़। लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा होते हैं। खुदा के लिए अदाकारी नहीं चाहिए, खुदा के कामों के लिए अदाकारी नहीं चाहिए, खुदा के कामों के लिए वफादारी चाहिए। खुदा चाहता है अगर आना है मेरे पास सही दिल से आना। खुदा को आपके खूबसूरत लिबास से कोई मतलब नहीं है, खुदा को आपकी लिपस्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा को आपके अच्छे अच्छे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा को मेरे ये कोट से कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? खुदा चाहता है कि जितनी खूबसूरती आपके बाहर से नजर आती है, उससे ज्यादा खूबसूरती आपके अंदर से नजर आती है। अरे खुदा के घर में खूबसूरत बनकर जाना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। रो पिट के चचना हो, नो ऐसा नहीं अच्छा है। खूबसूरत बने, अच्छा लिबास पहने, जो भी सिंगार है आप खुदा के लिए करें। भाई संडे वाले दिन कहाँ पे जा रहे हैं आप? चर्च आ रहे हैं, खुदा से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। एज ए बीइंग पास्टर मुझे कोई परेशानी नहीं है आपके लिबास से, बस आपका लिबास जो है हयादार होना चाहिए, ना कि हवादार। इसको याद रखना है। जैसे मर्जी आप करें प्लीज, लेकिन अदाकार मत बने। ये मैसेज हर उस शख्स के लिए है जो अदाकारी करता है। और अदाकारी का उस शख्स ने, हननिया ने क्या किया? अदाकारी की और पतरस से कह रहा है, और वो भूल गया है कि इंसानों से तो झूठ बोला जा सकता है, लेकिन खुदा से। तो हर उस अदाकार से मेरी दरख्वास्त है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो इंसानों के सामने तो आपकी इज्जत हो सकती है, आपको अनाम मिल सकता है, वाह वही हो सकती है, लेकिन आसमान पर आप अपना अजर खो देंगे। तो हम बाइबल क्यों उठाते हैं? क्यों हम बाइबल उठाते हैं? अदाकारी के लिए। इसलिए उठाते हैं जी, गूंगे बन गए। मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, जो गूंगे बन जाएंगे फिर खुदा ने गूंगा ही बना देना। मैं सच्ची बात करूं, ये बाइबल हम क्यों उठाते हैं जी? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? होली। क्या लिखा? जोर से बोले, होली। ये बाइबल हम क्यों उठाते हैं? ताकि ये बातें हमारे दिल में आए और ये बातों का प्रचार हम आगे करें। जब ये पकड़कर भी हमने अदाकारी करनी है, वफादारी नहीं खुदा के साथ दिखानी, तो ऐसी अदाकारी से आपको जान तो छुड़ाए जो आपको हननिया की तरफ मौत की वादियों की तरफ ले जाएगा। कितने लोग मरना चाहते हैं? कितने लोग मरना चाहते हैं जी? भाई साहब दसो, चाहते हो? जिस्मानी मौत मत मरे, रूहानी मौत मर जाए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आज कब्र खुदवा दी, जो अबलीस के साथ हमारी रूह जुड़ी हुई है ना, उसको मार दे। अंडरस्टैंड कर? और अदाकारी से प्रेस कर, अदाकारी से और वफादारी को समझ आ रही है आपको? जब चर्च में आना है तो अदाकारी नहीं करनी, यहाँ पे क्या करना है? जब वफादार बनेंगे तो खुदा आपको तमाम बरकतें देगा जिसकी आप उसके। आपके बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह पर होंगे, आपके अंदर से बीमारियां जाती रहेंगी, आपके घर में कर्जे की लाशें दूर हो जाएगी, आप अब स्टडी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जॉब्स अच्छी मिल जाएंगी, आप जॉब पर तरक्की पाते जाएंगे, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपको अच्छे घर मिलेंगे और तमाम चीजें मिलेंगी जिसके आप उसके ख्याल रखेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? अदाकारी से।
अदाकारी से अदाकारी से हालेलुया। एक्टर बनना है, हालेलुया। तो अपनी वफादारी दिखाएं तालियों के साथ खुदा को।